राजा आदित्य और रानी मृणालिनी का प्रेम पूरे राज्य में मशहूर था। लेकिन जब राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं, नदियां लाल हो गईं, फसलें मुरझा गईं और राजमहल के अंदर रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं, तो राजा के दरबार के पुरोहितों ने दावा किया, यह सब रानी की वजह से हो रहा है। वह अभिशप्त है। राजा ने पहले तो इन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसकी सेना युद्ध में हारने लगी और उसका एकमात्र पुत्र अचानक बीमार पड़ गया, तो उसके संदेह ने जन्म लिया। क्या सच में मेरी प्रिय मृणालिनी ही इस सब के पीछे है? एक अंधेरी रात जब रानी गहरी नींद में थी, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे जिंदा दफना दो। रानी की आंखें खुली जब वह पहले से तैयार की गई एक पत्थर की कब्र में धकेल दी गई। आदित्य, ये क्या कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने चीख कर कहा। लेकिन राजा ने सिर्फ इतना कहा, माफ करना, पर यह राज्य के हित में जरूरी है। और फिर पत्थर की स्लैब बंद हो गई। कुछ दिनों बाद जब राजा अपने कक्ष में अकेला था, तो उसे रानी की आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे मार डाला, पर सच तो अब सामने आएगा। डर के मारे कांपते हुए राजा ने कब्र खुलवाई, तो देखा रानी का शरीर तो वहीं था, लेकिन उसकी एक मुट्ठी में राज्य के असली द्रोही, उसके खुद के मंत्री का हार पकड़ा हुआ था। रानी ने अपनी मौत से पहले सच उजागर कर दिया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा आदित्य ने जैसे ही रानी मृणालिनी के हाथ में अपने विश्वासघाती मंत्री का हार देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। रानी की मृतदेह को देखकर राजा का मन टूट गया। उसने अपने हाथों से कब्र की मिट्टी हटाई और मृणालिनी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया। उसने मंत्री को यातनाएं देकर मार डाला, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। एक सर्द रात राजा ने रानी की कब्र के पास ही खुद को तलवार से घायल कर लिया। खून से लथपथ होते हुए भी वह हंस रहा था। देखो, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। अब हम